अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैया और आपको वेलकम करती हूँ नेमतें बेशुमार चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तोरी और दाल का ऐसा राज। आप इस वीडियो में देखिएगा स्किप किए बगैर, बहुत ही ज़बरदस्त सी होने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मूंग की दाल, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने ली है मूंग की दाल और इसे अच्छी तरह से भिगो देना है। पहले ही मैं भिगो रही हूँ इसे, 10 से 20 मिनट पहले भिगो रही हूँ। जितना ज़्यादा भिगो के रखेंगी उतनी जल्दी ये गल भी जाएगी और इसमें कोई कचरा वगैरह है तो वो निकाल लीजिए। अच्छी तरह से इसे धोने के बाद मैं इसे कर दूँगी साइड पे। आपने अच्छी तरह से धोना है। अभी मैंने भिगो के रखी है। तो ये है मेरे पास देसी तोरी। देसी तोरी की मैंने स्किन रिमूव कर लेनी है, इसका छिलका हटा देना है। तो मैं ऐसे इस तरह से छील रही हूँ। आपकी जैसे चॉइस है आप इसकी पीस कर सकती हैं, लंबाई में भी आप इसकी पीस कर सकती हैं, लेकिन मैं गोल गोल इसको काटूंगी, गोलाई में इसकी शेप लूँगी। तो आराम आराम से मैं काटूंगी ताकि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो मैं आसानी से निकाल सकूं। आजकल मौसम ऐसा है, बारिशों की वजह से सब्ज़ियां भी ख़राब हैं, बीच में कोई ना कोई कीड़े वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी ख़राब निकली तो मैंने इसे हटा दिया। एहतियात से सब्ज़ी काटा करें और कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो रिमूव कर लिया करें। तो 2 अदद प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्च है। अभी कढ़ाई में मैंने आधा कप ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी और इसमें डाल दूंगी मैं 2 अदद प्याज जो लंबाई में मैंने काटे थे। तो अभी इसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। हल्का सा ब्राउन होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन, जो कि मैंने पीस लिया था। तो ये देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ। तो इस तरह से लहसुन डाल के अभी मैं इस लहसुन को भी ब्राउन करूँगी। ये जो थोड़े थोड़े वाइट नज़र आ रहे हैं प्याज, वो भी ब्राउन हो जाएंगे। जितना कि लहसुन ब्राउन होगा तो दोनों ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तकरीबन दोनों अच्छी तरह से हो चुके हैं ब्राउन, प्याज भी और लहसुन भी। तो इसमें मैं डालूँगी टमाटर और हरी मिर्चें। मैं इसमें 2 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ और मैंने काटी नहीं है। अगर आप इसमें रेड मिर्चें डाल रही हैं ज़्यादा तो हरी मिर्चें काटें नहीं, क्योंकि हरी मिर्चें आजकल बहुत ज़्यादा तीखी आ रही हैं। खुश्क मसाले जात में लाल मिर्च है, सालन मसाला है, कसूरी मेथी है, सूखा धनिया है, चाइना नमक है और 1 चम्मच नमक का है और आधा चम्मच हल्दी है। वो सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से डाल के इसकी बनाई कर लूँगी। तो मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप जब भी मसाला बनाएं तो मसाले को अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है, क्यों मसाला अच्छा तैयार होगा तो आपकी पूरी हांडी का जायका अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरा मसाला हांडी का बहुत परफेक्ट तरह से तैयार है, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी मूंग की दाल, जो कि मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो ली थी। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी इसकी करूँगी मैं बुनाई, इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। जब दाल अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसमें मैं डालूँगी तोरी। तोरी को भी अच्छी तरह से, सब्ज़ी को भी मैंने धो लिया है तो इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, एक और राज की बात यह है कि तोरियों में पानी ना डाला करें, ठीक है। तोरियां अपना पानी इतना ज़्यादा छोड़ती हैं कि उसी में वो गल जाती हैं। तो इसमें अभी मैंने दाल भी डाली है। आप यकीन माने कि मैं दाल के लिए भी इसमें पानी नहीं डालूँगी। वैसे इसकी पानी से ही, सब्ज़ी के पानी से ही ये दाल भी गलेगी। इसको बस मिक्स करके 5 मिनट भून के अभी इसको 5 से 10 मिनट में दे दूँगी ढक्कन और बिल्कुल दम वाली आंच लगा दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपको पानी नज़र आ रहा है। अभी भी तोरियों ने अच्छी तरह से पानी नहीं छोड़ा। अभी इसको मैं और मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए इसे फिर दम पे रख दूँगी।
और बिल्कुल जैसे कि हम चावलों को दम देते हैं इतना स्लो आपने रखना है चूल्हे को, आंच बहुत धीमी हो। तो अभी फिर 10 मिनट के लिए इसे दे दूँगी। तो 10 मिनट के बाद अभी देखें माशाल्लाह से तोरियों ने और भी पानी छोड़ा है और ये अभी इसी में अच्छी तरह से गल जाएंगी। अभी मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ताकि ये लग ना जाए। मिक्स करने के बाद अभी दोबारा इसको दम देना है। एंड तक देखिएगा, अभी इसमें और चीज़ें भी डलेंगी, इसका तड़का भी तैयार करना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी इस रेसिपी को भी शेयर ज़रूर करिएगा। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से अभी मैं चेक करूँगी कि दाल गल चुकी है या नहीं। देखने में तो लग रही है कि दाल और तोरी दोनों गल चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी दूसरे चम्मच के साथ चेक करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से गल चुकी है दोनों चीज़ें। तो अभी ये रेडी हो चुकी है दाल और तोरी की सब्ज़ी। अभी इसमें तड़का लगाना है। तड़का तो राज की बात है, तड़का ही तो इसमें चार चांद लगाता है। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आया था माशाल्लाह से। इसे मैं कर दूँगी साइड पे। अब मैंने ले लेना है एक पैन, इसको साइड पे रखूँगी दूसरे चूल्हे पे। और पैन ले लिया है मैंने, इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। तो अच्छी तरह से गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद इसमें मैं डालूँगी ज़ीरा, साबुत मिर्च और सब्ज़ मिर्च। काली मिर्च 2 से 3 अदद इसके दाने हैं काली मिर्च के। तो अच्छी तरह से इसको कर लेना है रोस्ट सा, फ्राई सा तड़का लगाने के लिए। तो इसमें जो ख़ास बात है वो है करी पत्ता। ये देखिए करी पत्ता, इसको इस तरह से पत्तों को अलहदा करके इसमें डालूँगी। तो ये मैंने अभी धोया है तो इसकी जो है ना छींटे आ रहे थे। तो इसमें मैं डालूँगी पुदीना। तो पुदीना भी मैंने इसमें ऐड किया है। करी पत्ता और पुदीना दोनों ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे हिला के कलर दे दूँगी गोल्डन सा। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये तड़का रेडी हो चुका है। अभी मैं लगाऊँगी इसको तड़का। तो ये देखिएगा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेडी हो चुकी है दाल मूंग और तोरी की सब्ज़ी। बहुत लजीज, टेस्टी और मज़ेदार सी। तो दोस्तों मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपकी कोई फरमाइश है कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूं तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो डिलीशियस के लिए मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाला था। माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। ये बहुत लाजवाब बनती है सब्ज़ी और ये मूंग की दाल ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसी बनी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी दिली मुरादें पूरी करे। तो दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।